नमस्कार। पथगामिनी के पटल पर मैं आप सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज की इस शानदार महफिल को सजाने के लिए मंजुला श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने आदरणीय सर सोहन लाल जी जो भरतपुर राजस्थान से हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए मंच पर और माँ सरस्वती को आह्वान करें ताकि हमारे इस कार्यक्रम को सफलता मिले और माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तो आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी बहन रेणु शर्मा श्रद्धा, मेरे भतीजे मनोज मनु पारासर, एडवोकेट रंजन जी हमारे सामने हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। अनीता जी, अनु का प्रणाम करता हूँ, और जो लोग हमें सुन रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सुनीता पांडे सुरभि बहन आ गई हैं प्रयागराज से। मैं माँ शारदे को रिझाने का प्रयास करता हूँ एक गीत का के माध्यम से। स्वागत है आदरणीय। कि मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, कि मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, कि मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। और जब माँ मुझे अपना बना लेगी, अपना बरदस्त मेरे सिर पर रख देगी, अपनी कृपा की बारिश मेरे ऊपर कर देगी, मैं माँ से 3 मनोरथ, 3 मेरी मन की ख्वाहिश मैं अपनी मांग के रूप में रखूंगा। माँ, मेरी ये मांग पूरी कर दो। हर बंद में हर मांग को प्रो करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। माँ शारदे के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, ABCD सिखा दीजिए, ABCD सिखा दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। दूसरी ख्वाहिश माँ के श्री चरणों में रखता हूँ, कि राह सच्ची पे चलता रहूं, राह सच्ची पे चलता रहूं, कि राह सच्ची पे चलता रहूं, राह सच्ची पे चलता रहूं, ऐसा मंत्र पढ़ा दीजिए, ऐसा मंत्र पढ़ा दीजिए, कि मात
कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। हमारे देश के उभरते हुए बहुत अच्छे गीतकार भाई दीपचंद जी गुप्ता हमें सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। देवकरण जी पुंडीर हमें सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। ओजस्वी गीतकार देश के जाने माने डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा दादा का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। अंतिम बंद में अंतिम ख्वाहिश रखता हूँ, अपना अंतिम मनोरथ रखता हूँ माँ के सब स्वागत के है। देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, ऐसा जज्बा जगा दीजिए, ऐसा जज्बा जगा दीजिए कि मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। जय जय मां शारदा। जय मां शारदे। बहुत सुंदर वंदना आदरणीय सर। और उतनी ही जितनी सुंदर आपने लिखी है उतनी ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही है। निश्चित ही माँ हमारे बीच विराजमान हो गई है। और मैं हमारे श्रोता आप सभी मेहमानों से मिलना चाहेंगे, तो मैं आप सभी का छोटा छोटा परिचय बाद में दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप कहाँ से हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय का सबसे पहले स्वागत करती हूँ। ऋषि पुंडीर जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये भी चाहूंगी कि आप अध्यक्ष पद में विराजमान रहें और बाद में आखिर में संशोधन कर लें, ऋषि श्रृंगारी वो। जी ऋषि श्रृंगारी जी, सॉरी सॉरी आदरणीय सर, क्षमा चाहती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप आखिर में सभी साहित्यकारों की समीक्षा भी करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आदरणीय राजीव रंजन मिश्रा जी, जो गोरखपुर से हैं और हमारे बीच वो मुख्य अतिथि हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच हैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी, जो भरतपुर राजस्थान से हैं। और हमारी प्यारी बहन आदरणीय अनीता नायर जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और हमारे आदरणीय सर के भतीजे हैं मनोज मनु पाराशर जी, जो भरतपुर राजस्थान से हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि इतनी सुंदर महफिल सजाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ कि हम इस महफिल को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप सभी की रचनाओं को सुनने के लिए बेताब है। और हमारे साथ बहुत सुधी साहित्यकार जुड़ गए हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आदरणीय कुशवाहा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनीता पांडे सुरभि जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ जिया जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ लक्ष्मी लाल जी जुड़ गई हैं, दीपचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवकरण पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी अपने आप में बहुत बड़े सुधी साहित्यकार हैं, जो हमें बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं शुरुआत में ही। तो मैं सोचती हूँ कि आज हमारी महफिल बहुत ही सुंदर सजेगी और आप सभी को सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। तो चलिए कुछ पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के नाम। चलो हौले हौले से महफिल को सजाते हैं, चलो हौले हौले से महफिल को सजाते हैं, कुछ आपकी कुछ हमारी सुनाते हैं, कुछ आपकी कुछ हमारी सुनाते हैं, मंच को सजा देते हैं आपकी रचनाओं से, मंच को सजा देते हैं आपकी रचनाओं से। चलो हम सब मिल थोड़ा गुनगुनाते हैं, चलो हम सब मिल थोड़ा गुनगुनाते हैं। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं के लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, जो मैं हमेशा रखती हूँ आपके स्वागत में, कि श्रोताओं की दुआओं से हम हैं,
श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, आपसे ही हमारी महफिल में दम है। आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में। आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं। तो आप सभी श्रोताओं का और मंच पर विराजमान सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और महफिल को आगे बढ़ाती हूँ। और हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं आदरणीय मनोज मनु पाराशर जी, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ही कुछ टाइम पहले मैं उनके मंच पर काव्य पाठ करके आई थी। बहुत ही स्नेही हैं, बहुत आशीष देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। और आपके लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। उसके पहले आपका परिचय थोड़ा सा छोटा सा जो आपने दिया है मुझे, बहुत ही छोटा परिचय इन्होंने दिया है। आप चाहें तो अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। और तो ये भरतपुर राजस्थान से हैं, कवि हैं, गीतकार हैं और संगीतकार भी हैं। और इनकी विधा गद्य और पद दोनों में ये लिखते हैं। आकाशवाणी पर पिछले 15 वर्षों से लगातार काव्य प्रस्तुति करते रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन काफी मंचों पर आपको दिखाई देते हैं और कई ऑफलाइन मंचों पर भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, कई सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। तो मैं आदरणीय मनोज मनु पाराशर जी को बहुत बधाइयां देती हूँ कि आपकी कलम इसी तरह चलती रहे। और कुछ अपनी स्वरचित पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि निराशा जब आशा में बदल जाती है, निराशा जब आशा में बदल जाती है, जीवन की परिभाषा बदल जाती है, जीवन की परिभाषा बदल जाती है। जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। जीने की जिज्ञासा बदल जाती है, जीने की जिज्ञासा बदल जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आइए और आपकी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। स्वागत है आपका। आप सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी बिल्कुल आ रही है। देश का प्रतिष्ठित पेज पथगामिनी, जिसके माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का एक मिनट में आप सभी से विनती करूंगी कि आप सभी अपने माइक जो है वो अनम्यूट कर दें, ताकि हम मनोज जी की आवाज एकदम साफ सुन सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी मनोज सर, मैं इस पेज की संचालिका है, इस पेज की संस्थापिका है आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज की गौरवशाली काव्य गोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय ऋषि श्रृंगार जी, जो भोपाल से हमारे बीच में, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। राजीव रंजन मिश्रा जी गोरखपुर से जो मुख्य अतिथि के रूप में, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ देश के प्रख्यात व्यंग्यकार और हमारे सम्मानीय चाचा जी आदरणीय श्री सोनलाल शर्मा प्रेम जी, और हमारे बीच महाराष्ट्र से आदरणीय अनीता नायर अनु जी हैं। आपकी गौरवशाली उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम की, इस काव्य गोष्ठी की जो संचालिका हैं, जो इतना शानदार संचालन कर रही हैं, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, जो अहमदाबाद से हमारे बीच में, आपकी भी गौरवशाली उपस्थिति को सादर प्रणाम। अपनी बात कहने से पहले मैं 4 लाइनों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। एक मुक्तक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो आज रूपरेखा लेकर आया हूं संक्षिप्त में, समय सीमा में, वो क्या है, वो यही परिचय दे देगा मेरा मुक्तक। प्रस्तुत है स्वागत है, स्वागत। कि गीत गजलों की शाम लाया हूं, गीत गजलों की शाम लाया हूं, प्यार के ही पैगाम लाया हूं, आपके दिल में जो उतर जाए, ऐसी रचना तमाम लाया हूं। क्या कहने, बहुत खूब। तमाम
आया हूँ। सर्वप्रथम मैं जिंदगी का क्या फलसफा होता है, जीवन का क्या दर्शन है, जीवन को मैंने क्या समझा, जो समझा है उसके बारे में एक मुक्तक में पथगामी पेज के माध्यम से आप सभी की नजर करता हूं। और पटल के उस पार जो श्रोता हमको सुन रहे हैं, अपने अमूल्य समय में से समय दे रहे हैं, उनको प्रस्तुत करता हूं। जीवन दर्शन के बारे में जो मैंने महसूस किया, अनुभव किया, शब्दों के रूप में मुक्तक बन के आया, वो आप स्वागत है। है एक खूबसूरत तराना ये जिंदगी, है एक खूबसूरत तराना ये जिंदगी, सांसों की सरगमों पे गाना ये जिंदगी, जिंदा दिली से जी इसको तू मुस्कुरा कर, जिंदा दिली से जी इसको तू मुस्कुरा कर, ना मिले कभी ये, फिर ना मिले कभी ये खजाना ये जिंदगी, फिर ना मिले कभी ये बहुत खूब, खजाना बहुत सुंदर। की। सुख दुख उसकी तरफ। अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो कृपया प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी मनोज जी, स्वागत है। अगला मुक्तक रखता हूं कि जीवन के इस सफर में कभी फूल ना खिले तो, जीवन के इस सफर में कभी फूल ना खिले तो, फूलों के इस चमन में अगर कांटे ही मिले तो, बन कर तूफान तू भी टकरा जा आंधियों से, बन कर तूफान तू भी टकरा जा आंधी से, पूछेंगे रुख तुम्हारा, पूछेंगे रुख तुम्हारा अगर पत्ते भी हिले तो, पूछेंगे रुख तुम्हारा अगर पत्ते भी हिले तो। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं ब्रज की पावन धरा से हूं। ब्रज की धरा वो पावन धरा है जहां देवता और बड़े बड़े शुद्ध मुनि तपस्या करके वो एक ही वरदान मांगते हैं कि ब्रज में उनको जन्म लेने का सौभाग्य मिले। जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मानवीय लीलाएं करी, अपने भक्तों को मोहित किया, दुष्टों का दमन किया, वो पावन धरा ब्रज की पावन धरा है। ब्रज भाषा और ब्रज का जो धाम है, इसके बारे में मैंने जो अनुभव किया, वो ब्रज भाषा में ही ये घनाक्षरी आप सबके बीच में रख रहा हूं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एरी ब्रज भाषा, एरी ब्रज भाषा तो सी दूसरी ना को भाषा, तेना वाणी के विधाता वो सिखाए। जहां भगवान ने लीला उसी ब्रज भाषा में, तो एक घनाक्षरी आपके बीच रख रहा हूं। और ब्रज के उस महत्व को, उस गौरवशाली महत्व को मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। आदरणीय हरि शुक्ला जी, जिया हिंदवाल जी, और भी जो पटल के उस पार जो हमको सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद। जितेंद्र झा आजाद जी, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति प्रणाम करता हूं। और एक घनाक्षरी आप सबके बीच रखता हूं कि धामनु में धाम सग धामनु सो न्यारो धाम, के धामनु में धाम सग धामनु सो न्यारो धाम, धरा को जे धाम जाको नाम ब्रज धाम है, धरा को जे धाम को नाम ब्रज धाम है। के देव महादेव और सुरेश गणेश सग, देव महादेव और सुरेश गणेश सग, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है। कि जाको गुण गान गाऊं जा पे बलिहारी जाऊं, जाको गुण गान गाऊं जा पे बलिहारी जाऊं, कैसो जे अनूठो देखो राधे जू को धाम है, और रंग को रंग लो ऐसो
छवि को छवि लो कैसो, न्यारो सुकुनी लो देखो, प्यारो ब्रज धाम है, न्यारो वाह, सुकुनी लो देखो, प्यारो ब्रज धाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रज धाम है, ये ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करूं। और मैंने तो एक ही बात लिखी है कि ब्रज तज काहू ठौर ना जाऊं। ब्रज में जन्म लिया, अपने आप को बड़ा बड़ा भागी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला, उसमें भी ब्रज में पैदा होने का हमको सौभाग्य मिला। लीजिए मित्रों, अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और देश की एक ज्वलंत समस्या को स्पर्श करने का मैं प्रयास करता हूं, जो आजकल बहुत ही, जिसका महत्व है, जो बहुत ही भीषण और दुर्दांत तरीके से हमारे देश में फैली हुई है। और वो समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। जी, आज की माताएं, हमारी बहनें, नारी शक्ति किसी भी स्तर में, किसी भी स्थिति में पुरुष भाइयों से कहीं भी पीछे नहीं है। बल्कि मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कई फील्डों में, कई क्षेत्रों में तो पुरुष शक्ति से भी आगे उन्होंने अपनी योग्यता, बिल्कुल। अपनी प्रतिभा कर दिया है। माँ के बहन, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में, समस्त मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और इन स्वागत है। मुक्तकों के माध्यम से आप सबका ध्यान इंगित चाहता हूं, आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश के इस प्रतिष्ठित पटल पथगामी के माध्यम से आज मैं अपनी बात आप सबके बीच, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हरिद्वार से हमारे बीच में है, आपकी गौरवशाली उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। तो कन्या भ्रूण हत्या जो समस्या मैंने समझी, जो लिंगानुपात देश का बिगड़ रहा है, उसके लिए मैं एक जी, मुक्तक आपके बीच में हूं, आप देखिए स्वागत। कि कैसे कैसे ये पाप करते हैं, दिन में सफेद पोश बने रहते हैं, आप देखिए उनकी हालत। कैसे कैसे ये पाप करते हैं, जुल्म करने से भी न डरते हैं। बहुत सुंदर। के सांसें छीनी है कोख में जिनने, सांसें छीनी है कोख में जिनने, फिर वो कुत्तों की मौत वाह, मरते हैं, बहुत सुंदर, फिर वो बहुत सुंदर। कुत्तों की मौत मरते हैं। एक मुक्तक और रखना चाहता हूं इसी विषय में कि जी, बेटी सब जग का मान होती है, कि बेटी सब जग का मान होती है, दो दो कुल की ये शान सच बात, होती बहुत सुंदर। है। बहुत खूब, क्यों बहुत खूब। है कोख में इनको, आज के तथा कथित सभ्य समाज से मेरा ये प्रश्न है कि क्यों तू मारे है कोख में इनको, ये तो नन्ही सी जान होती है, ये तो बहुत नन्ही सी जान होती शानदार। है। तो मित्रों, मैंने एक ज्वलंत प्रश्न पैदा किया इस गीत के माध्यम से, जो मैं अंत में आप सबके बीच में रख रहा हूं कि कन्या, जो गर्भस्थ शिशु कन्या बालिका होती है, वो अपनी मां से प्रश्न करती है। प्रश्न तो सारे समाज से करती है, अपने पिता से, अपने पुरुषों और वादी जो सोच समाज में है, सबसे प्रश्न करती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न, सबसे ज्यादा शिकायत अगर उसको है तो वो है अपनी मां से। वो ये कहती है, वो बताती है कि चाहे तुम्हारे सामने कैसे भी विपरीत हालात आए हो, घर टूटने की नौबत आई हो, समाज में विखंडन की स्थिति आई हो, तुमने ये स्टेप क्यों लिया, किस दबाव में लिया। जी, तो मैंने स्वागत जो है आप। वो गर्भस्थ शिशु बालिका की जो पीड़ा है, वो इस गीत के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहा हूं। जी, स्वागत है। अपनी मां से पूछ रही है, प्रश्न उत्तर में ये गीत है कि क्यों ना दिया सहारा मां, क्यों ना दिया सहारा मां, क्यों कोख में मारा मां,
माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो, क्यों ना दिया सहारा माँ, क्यों कोख में मारा माँ, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो। कहती है तेरे आंचल में सोती दिल की धड़कन होती, तेरे आंचल में सोती दिल की धड़कन होती, औसित में तेरी माँ अश्कों को चुरा लेती, क्यों छोड़ा तुमने साथ, क्यों छोड़ा साथ, हाथों से छुड़ाया हाथ, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो, बहुत क्यों ना सुंदर। सहारा माँ, क्यों कोख मारा माँ, माँ तुम जवाब दो। अगला बंद है इसका, कि रूखा सूखा भी पाकर झूठा भोजन खाकर, रूखा सूखा भी पाकर झूठा भोजन पाकर, मैं भी जी लेती माँ महिमा को तेरी गाकर, क्यों दया न तूने की, मरने की सजा मुझे दी, माँ तुम जवाब दो, बहुत खूब। माँ जवाब दो, क्यों ना दिया सहारा माँ, क्यों कोख में मारा माँ, माँ तुम जवाब दो। फिर वो कहती है अपने माँ से कि मैं सब जानती हूँ लेकिन फिर भी तुमसे ही पहला प्रश्न करती हूँ कि मजबूरी रही होगी, पीड़ा भी सही होगी, मजबूरी रही होगी, पीड़ा भी सही होगी, हालातों वाली माँ कहानी भी वही होगी। वो ये कहती मैं सब जानती हूं तुम्हारे हालातों को, लेकिन इसका सबसे पहला प्रश्न मेरा तुमसे ही है कि जी, स्वागत है। अगर तुम्हारी जान पर बन जाती, कोई तुम्हारे गले पर चाकू रख देता, क्या तुम अपने बचने के लिए प्रयास नहीं करती? तुमने पहला कदम क्यों नहीं उठाया कि मजबूरी रही होगी, पीड़ा भी सही होगी, हालातों वाली माँ कहानी भी वही होगी, फिर भी न ये करती पाप, क्यों सहाये संताप, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो, बहुत खूब। क्यों किया सहारा माँ, क्यों कोख में मारा माँ, माँ तुम जवाब दो। और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है, आप देखिए उसकी पीड़ा को, टुकड़े करे मेरे जब, गर्भस्थ शिशु का क्या हाल किया जाता है वो दृश्य में दिखाने का प्रयास करता हूं कि टुकड़े करे मेरे जब, मैं बहुत रोई माँ तब, मेरी नाजुक अंगुली भी काट दी माँ सब, तुम्हें दी माँ आवाज, तुम्हें दी माँ आवाज, क्यों आई न तुमको लाज, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो। फिर एक बंध में वो कह रही है, अपने पिता की तरफ कह रही है, समस्त पुरुष शक्ति की तरफ कह रही है, समस्त समाज से कह रही है कि मेरी आशा मेरे जहां, पापा भी थे वहां, मेरी आशा मेरे जहां,
पापा भी थे वहां, लिपटी मैं उनसे भी, पर सुनी मेरी थी कहाँ। मेरी भाग्य विधाता माँ, मेरी भाग्य विधाता माँ, क्यों तुमने कहा था हाँ, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो। और अंतिम बंद में वो अपनी बात रखती है, एक दिन माँ ये होएगा, एक दिन माँ ये होएगा, सारा जग रोएगा, माँ बहन बेटी पत्नी को धरा से खोएगा। एक दिन माँ ये होएगा, सारा जग होएगा, माँ बहन बेटी पत्नी को धरा से खोएगा। ना समझी तुम ये बात, माँ क्यों गई तुम मात, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो, क्यों ना दिया सहारा माँ, क्यों कोख में मारा माँ, माँ तुम जवाब दो, माँ अब जवाब दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार सृजन किया है आपने बेटियों के लिए, और एक संदेश भी दिया है आपने इसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों को ये संदेश पहुंचे उनके दिल तक, यही कामना करती हूँ। और आपकी कलम इसी तरह चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हरी शुक्ला सर जी, जितेंद्र झा आजाद जी, आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता सर जी, बेजार अहमदाबादी जी, शिवांश सरल जी, और रजनी शर्मा जी, संगीता जी आदि जुड़े हुए हैं। और काफी और भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी इन रचनाओं पे सुंदर सुंदर कमेंट से नवाज रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और इसी के साथ में बिल्कुल वक्त गंवाए बिना सभी को अच्छे से सुनना चाहती हूँ और आगे बढ़ती हूँ आदरणीय अनीता नायर जी की तरफ, मेरी प्यारी बहन की तरफ। और उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगी कि वो नागपुर महाराष्ट्र से हैं और शिक्षा उनकी एमए बीएड इन हिंदी में उन्होंने करी हुई है। और वो एक शिक्षिका के साथ एक बहुत ही अच्छी साहित्यकारा हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो हर विधा में लिखती हैं। बहुत ही खूबसूरत उनकी कलम चलती है, शानदार, धारदार। और कविता, गीत, गजल, नज्म, शायरी, मुक्तक, लघु कथाएं आदि। और आप सभी इनकी प्रस्तुतियां सुनते रहते हैं। कई ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। नाटकों पर मंचन व निर्देशन भी कर चुकी है नाटकों का। पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 साझा संग्रह भी इनके प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको अनीता जी। बहुत ही शानदार आपका परिचय है और उतनी ही शानदार आप लिखती हैं। और आपकी कलम इसी तरह चलती रहे। और कुछ पंक्तियां अब माँ के नाम पर सर जब पढ़ा था मनोज जी ने, तो मैंने सोचा मैं माँ की पंक्तियों से ही आपको बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। मेरी माँ मुझको याद बहुत आती है, मेरी माँ मुझको याद बहुत आती है, उसकी ममता मुझे सताती है। हम सभी बेटियां अपनी माँओं से दूर होते हैं, तो उसकी ममता मुझे बहुत सताती है। रहती है हमेशा वो मेरे आसपास, रहती है हमेशा वो मेरे आसपास, उसकी कमी मुझे बहुत सताती है, उसकी कमी मुझे बहुत सताती है। इन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हुई और आइए मंच पर अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और माँ के ऊपर जो पंक्तियां आपने मुझे निवेदित की है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सभी को सादर नमन करती हूँ। और पटल संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को सादर नमन के साथ आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनके स्नेहिल निमंत्रण पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। आदरणीय हरि शुक्ला जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उनके सौजन्य से जुड़ी हूँ। अति आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऋषि श्रृंगारी जी को सादर नमन करती हूँ और अपने काव्य पाठ का आगाज इस शेर के साथ करती हूँ। बहुत स्वागत। शेर सुनिएगा। कूचाए यार से निकले हैं, कूचाए यार से निकले हैं बड़ी बेरुखी से, कूचाए यार से निकले हैं बड़ी बेरुखी से ना उम्मीदें लेकर, बहुत खूब। बड़ी बेरुखी से ना उम्मीदें लेकर, अब हमसे ना करे उम्मीद कोई, अब हमसे ना करे उम्मीद कोई सलीका उल्फत निभाने को, अब हमसे ना करे उम्मीद कोई सलीका उल्फत निभाने को। इसी के साथ नज्म पेश करती हूँ, सुनिएगा। तेरे साथ थे गुजरे जो खुशगवार लम्हे, तेरे साथ थे गुजरे जो खुशगवार लम्हे, अश्कों में ढल यादों के मोती हो गए, अश्कों में ढल यादों के मोती हो गए। साथ निभाता कोई ऐसा न मिला, साथ निभाता कोई ऐसा न मिला, कोई दिन कोई तारीख कोई मौसम हो गए, कोई दिन कोई तारीख कोई मौसम हो गए। पीने को पी गए था जब तक जुनून, पीने को पी गए था जब तक जुनून, जुनून के उतरते ही जाम जहर हो गए, जुनून के उतरते ही जाम जहर हो गए। कुछ उनको था तकब्बुर कुछ अपने उसूल, कुछ उनको था तकब्बुर कुछ अपने असूल, झुके नहीं तो टूट कर खंडहर हो गए, झुके नहीं तो टूट कर खंडहर हो गए, खंडहर हो गए। सींचा था जिसे अपने खूने जिगर से। अगला शेर पेश करती हूँ, तवज्जो दीजिएगा। सींचा था जिसे अपने खूने जिगर से, वो समंजार बियावा से वीरा हो गए, वो समंजार बियावा से वीरा हो गए। कैसा शिकवा, कैसा शिकवा बागबा गुलजार को खिजाओ से, कैसा शिकवा, कैसा शिकवा बागबा गुलजार को खिजाओ से, जो आती बहारों में गुल पज़मुर्दा हो गए, जो आती बहारों में गुल पज़मुर्दा हो गए। पैराहा ने जिंदगी में लगे हैं पैबंद इतने, पैराहा ने जिंदगी में लगे हैं पैबंद इतने, सब मिलकर खुद एक लिबास हो गए, सब मिलकर खुद एक लिबास हो गए। एक सिलसिला चला था गिरने का संभलने का, एक सिलसिला चला था गिरने का संभलने का, अब जो गिरे अनु तो जमी दोज हो गए, अब जो गिरे अनु तो जमी दोज हो गए, जमी दोज हो गए, जमी दोज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अति आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी मुझे नजर आ रहे हैं, सादर नमन करती हूँ सर आपको, सभी श्रोताओं को। अगली प्रस्तुति देती हूँ। अगली प्रस्तुति मेरी जो है वो एक रचना के साथ साथ एक संदेश है। जब भी मैं किसी नए पटल से जुड़ती हूँ तो इस संदेश को देना मैं अपना सामाजिक और नैतिक कर्तव्य समझती हूँ। बिल्कुल। और आज मैं जब पथगामिनी जैसे पटल से जुड़ी हूँ तो मैं अपने इस संदेश को मैं चाहती हूँ कि ये चारों ओर फैले। सभी नारी शक्ति को नमन करती हूँ, जैसा कि भाई मनु पराशर जी ने कहा था, उन्होंने भी स्त्री जाति के ऊपर में अपनी जो रचना पेश की थी। साथ में बहन ने रेणु जी ने माँ के ऊपर में मुझे याद दिला दिया, और साथ में आज मैं सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए अपनी ये रचना एक संदेश के रूप में पेश करती हूँ। सुनिएगा। नाम है निर्भया। निर्भया नाम सुनते ही आपके जहन में बिजली सी कौंध जाती है। सभी बेटियों को, सभी लड़कियों को उनमें मनोबल जागृत करने के लिए
मैंने इस रचना को लिखा है और मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ। जी, स्वागत है आपका। अर्थ निर्भया का मेरे विवेक से जिसे कोई भय ना हो। अर्थ निर्भया का मेरे विवेक से जिसे कोई भय ना हो, ऐसी भय रहित वनिता माँ बहन बेटी को, ऐसी भय रहित वनिता माँ बहन बेटी को इस पावन धरा के आंगन में हर बार लज्जित होना पड़ता है, हर बार लज्जित होना पड़ता है। नराधम निरंकुश क्रूर आतताइयों के गंदे हाथों से, नराधम निरंकुश क्रूर आतताइयों के गंदे हाथों से निर्वस्त्र होना पड़ता है, निर्वस्त्र होना पड़ता है। नन्ही कलियों को खिलने से पहले ही मुरझाना पड़ता है, मुरझाना पड़ता है। काल के काले साए में उनके कोमल सपनों को सिसकते हुए दम तोड़ना पड़ता है, सिसकते हुए दम तोड़ना पड़ता है। बारंबार नारी को ही तराजू के पलड़े में तुलना पड़ता है, बारंबार नारी को ही तराजू के पलड़े में तुलना पड़ता है। हर अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ती है, हर अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ती है। वो राम नहीं है, वो राम नहीं है, फिर भी उम्मीद करे सीता की। यह मैं एक छोटा सा आशय स्पष्ट करना चाहूंगी। यहाँ जो राम नहीं है, अर्थात राम जैसे चरित्रवान नहीं है, राम जैसे गुणवान नहीं है, परंतु फिर भी वो उम्मीद करे सीता की। आज के युग में निर्भया भयमुक्त नहीं, भयभीता है। आज के युग में निर्भया भयमुक्त नहीं, भयभीता है। आज है वक्त कुछ मांग रहा, आज है वक्त कुछ मांग रहा, वक्त की पुकार सुनो। ए निर्भया उठो, सार्थक अपना नाम करो, सार्थक अपना नाम करो। भुवन भास्कर का वह ताप बनो, भुवन भास्कर का वह ताप बनो जिसमें जल दरिंदे राख बने, जिसमें जल दरिंदे राख बने। हर अपवित्र दृष्टि के लिए, हर अपवित्र दृष्टि के लिए साहस तुम्हारा काट बने, साहस तुम्हारा काट बने। ए निर्भया उठो, सार्थक अपना नाम करो, सार्थक अपना नाम करो। तम का भय तुम मन से मिटा दो, तम का भय तुम मन से मिटा दो। घृणित घिनौने बढ़ते कदमों से, घृणित घिनौने बढ़ते कदमों से हर छूने वाले गंदे हाथों को खंड खंड कर दो, खंड खंड कर दो। ए निर्भया उठो, सार्थक अपना नाम करो, सार्थक अपना नाम करो। तुम सरस्वती हो, तुम गंगोत्री हो, तुम सरस्वती हो, तुम गंगोत्री हो, तुम रंचंडी, तुम सिंह वाहिनी हो, तुम काली, तुम दुर्गा हो, तुम काली, तुम दुर्गा हो। हे शक्ति स्वरूपा, हे शक्ति स्वरूपा अविकल निर्भीक बनो, हे शक्ति स्वरूपा अविकल निर्भीक बनो। हे निर्भया उठो, उठो, सार्थक अपना नाम करो, सार्थक अपना नाम करो। एक नई सुबह की आहट को हमने पहचाना है, अब एक नई सुबह की आहट को हमने पहचाना है। निश्चल स्वतंत्र सारा आसमान अब तुम्हारा है। सभी बेटियों के लिए मैं कह रही हूं कि निश्चल स्वतंत्र सारा आसमान अब तुम्हारा है। कर गतिमान अपने पंखों को, कर गतिमान अपने पंखों को, बेखौफ उड़ो, बेखौफ उड़ो। ए निर्भया उठो, सार्थक अपना नाम करो, सार्थक अपना नाम करो। अंतिम बंद पेश कर रही हूं मैं अपनी रचना का, और अंतिम बंद जो है, इस बंद में मैं जो पंक्तियां कह रही हूं वो सभी माताओं से मेरा आह्वान है, सभी माताओं से मेरा आह्वान है। कृपया ध्यान दीजिए इस ओर। समस्त संसार की प्रथम शिक्षिका माताओं से मेरा ये कहना है, समस्त संसार की प्रथम शिक्षिका माताओं से मेरा ये कहना है। अपने लाडले नर छौनों के हृदय उर में अनु, अपने लाडले नर छौनों के हृदय उर में अनु। नारी के प्रति श्रद्धा, नारी के प्रति श्रद्धा, पूजनीय संवेदना, पूजनीय संवेदना सम्मान भर दे, सम्मान सम्मान भर दे, सम्मान भर दे। शानदार, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां।
बहुत क्या धन्यवाद, कहने, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपने शानदार सृजन किया है। और आपकी ही इस रचना से मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जी जैसा जी तुम बिल्कुल। सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा जी तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे, संघर्षों से सामना कर शानदार जीत पाओगे, संघर्षों बिल्कुल से सामना बिल्कुल कर शानदार जीत पाओगे, बिल्कुल खुद को कमजोर समझ सबसे बड़ा पाप करोगे, खुद को कमजोर समझ सबसे बड़ा पाप करोगे, खुद पर विश्वास नहीं तो प्रभु पर कहाँ विश्वास कर पाओगे, खुद पर विश्वास बिल्कुल। नहीं तो प्रभु पर कहाँ विश्वास कर पाओगे। बहुत सुंदर पढ़ा आपने और बहुत ही शानदार धन्यवाद, सृजन किया है। और जानदार धन्यवाद। शानदार इसी तरह आपकी कलम चलती रहे। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, सभी आपको बहुत नवाज रहे हैं इतनी सुंदर सभी रचना को के लिए। धन्यवाद। सुधीर श्रीवास्तव जी आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हुए हैं, सृजन मंच हमसे जुड़े हुए हैं, राजश्री गौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बेजार अहमदाबादी जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साहित्यकार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और समय की सीमा इतनी कम होती है हमारे पास और सभी को अच्छे से सुनना है। आगे बढ़ती हूँ और आदरणीय हमारे सोहन लाल जी सर की तरफ बढ़ना चाहूंगी, जो राजस्थान भरतपुर से हैं। उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगी कि वो MA BEd है और सेवानिवृत्त शिक्षक है, साहित्यकार है और श्रेष्ठ मंच संचालक भी हैं। और जब मैंने इनका परिचय पढ़ा तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और हास्य व्यंग, गीत, मुक्तक, छंद और हिंदी और ब्रज भाषा में लिखते रहते हैं और इतना सुंदर पढ़ते हैं कि देशभक्ति सबके अंदर जगा देते हैं। बहुत ही सुंदर है इनकी लेखनी, बहुत ही शानदार है। और इनके जो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ब्रज तरंगिणी जो ब्रज भाषा में है, और काफी पत्र पत्रिकाओं में और साझा संग्रह में इनके गीत और रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनको 1995 में लायंस क्लब द्वारा श्रेष्ठ मंच संचालन का सम्मान प्राप्त हुआ और जिला कलेक्टर द्वारा भी इनको कई शानदार सम्मानों से सम्मानित एक शानदार सम्मान से सम्मानित किया गया। और इतने सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया कि बताने जाऊंगी तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। और कई आप देखते हैं कि हर रोज इतने एक्टिव रहते हैं, 500 से भी ज्यादा मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर आपको। बहुत ही सुंदर सर की लेखनी है, शानदार लेखनी है और 332 प्रस्तुतियां दे चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपका स्वागत करती हूँ। आपकी जो देशभक्ति इतनी जो देश के लिए भरी हुई है, उसी पर कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि दिल सोचना कहाँ बंद करता है। देश के लिए बहुत सोचते हैं आदरणीय, तो दिल सोचना कहाँ बंद करता है, न जाने क्यों वह द्वंद करता है, न जाने क्यों वह द्वंद करता है, चंद बातें कहाँ करता है मेरा दिल। देश के लिए इतना कुछ लिख जाते हैं, इतना कुछ सोचते रहते हैं कि चंद बातें कहाँ करता है मेरा दिल, नहीं धड़कना कभी मंद करता है, नहीं धड़कना कभी मंद करता है। हमेशा देश के लिए ओज के सशक्त कवि आप आदरणीय सोहनलाल सर जी का मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। स्वागत है आपका। पुनः मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। जितने भी स्तुति श्रोता हमारे देश के विशेष साहित्यकार, विशिष्ट साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जो हमें सुन रहे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। एक मुक्तक से आरंभ करता हूं। मित्रों, हमसे कोई प्रश्न करे कि कौन सा चेहरा सबसे खूबसूरत होता है, वो चेहरा सबसे खूबसूरत होता है जो अपने मुस्कान बिखेरता रहता है। उस मुस्कान के नाम एक मुक्तक आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। कि मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनिया
दुनियादारी खुशी से निभाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो। प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम से सबको अपना बनाते रहो, मुस्कुराते। बहुत सुंदर। कुंभकारों की संवेदना का एक मुक्तक मैंने दीपावली पर लिखा था। हमारी सरकार भी कहती है कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन हम तो चीनी झल्लरों के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो गिनती के 10-20 दीपक उन कुम्हारों से, कुंभकारों से, प्रजापतियों से हम लाते हैं। जो कुंभकार दीपावली से 3 महीने पहले बड़ा रुचपच करके दीपक बनाता है, अन्य सामान बनाता है, इस उम्मीद के साथ बनाता है कि मेरे ये दीपक बिकेंगे तो मेरे घर में भी दीपावली मनेगी। निवेदन करता हूं, क्या कहना चाहता है वो कुम्हार जो दीपक बेच रहा है? कि घर जगमग करने को दीपक ले जाओ मेरे बाबूजी, कि घर जगमग करने को दीपक ले जाओ मेरे बाबूजी, और जो कुछ देना चाहो वो दे जाओ मेरे बाबूजी, कि जो कुछ देना चाहो वो दे जाओ मेरे बाबूजी। कि बड़े चाव से रच पच कर हम, बड़े चाव से रच पच कर हम श्रम से इन्हें बनाते हैं, कि बड़े चाव से रच पच कर हम श्रम से इन्हें बनाते हैं, कि हमको भी मंगल दिवाली कह जाओ मेरे बाबूजी, कि हमको भी मंगल दिवाली कह जाओ मेरे बाबूजी, और जो कुछ देना चाहो वो दे जाओ मेरे बाबूजी। सबसे उच्च चरित्र अगर किसी का होता है तो वो देशभक्त का होता है। एक मुक्तक देखें और उसके बाद एक गीत आपको मैं परोसता हूँ। बहुत स्वागत। कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, और ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता, कि ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता। कि आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है निर्मल, कि आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है निर्मल, और देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, कि देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता। समय सीमा का ख्याल रखते हुए बहन लक्ष्मी लाल जी बहुत अच्छी कवित्री है, मेरी बहन आई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, आज मैं अपने इस फेसबुक की दुनिया के 335वें काव्य पाठ में हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान की वंदना करना चाहता हूँ। मैं अपने
भारत माँ की वंदना करना चाहता हूं और एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूं कि हिमगिर विंध्याचल मलय पवन पुलकित आह्लादित है तन मन। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन पुलकित आह्लादित है तन मन। सौणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन वन उपवन। सौणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन वन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन पुलकित आह्लादित है तन मन। सौणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन वन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। पहले बंद में मैं अपने हिंदुस्तान के उन शीर्षस्थ साहित्यकारों को वंदना करना चाहता हूं जो साहित्य के क्षेत्र में हमारी नाक है। निवेदन करता हूं पहले बंद में कि मैं हूं दिनकर का कुरुक्षेत्र मधुशाला हूं मैं बच्चन की। मैं हूं दिनकर का कुरुक्षेत्र मधुशाला हूं मैं मधुशाला हूं मैं बच्चन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का मैं उपालंब हूं माखन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का मैं उपालंब हूं माखन की। के सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है। सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है। और कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। ये कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। के सिंहनाद जय महाकाल के सिंहनाद जय महाकाल। मैं जय जय मात भवानी हूँ। मैं जय जय मात भवानी हूँ। और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। दूसरे बंद में मैं अपनी वीर प्रसवनी भूमि राजस्थान की भूमि की वंदना करता हूं। वो भूमि कारगिल युद्ध में जिस भूमि के पुत्रों ने सबसे ज्यादा अपनी शहादतें दी, शहीदों में अपना नाम लिखाया। मैं राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि को, जहां पर शौर्य का पुंज प्रताप पैदा हुआ, जहां पन्ना दाय जैसी बलिदानी माँ पैदा हुई, जहां मीरा जैसी श्री कृष्ण भगवान की भक्त पैदा हुई, मैं जहां चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती चरित्रवान महिला पैदा हुई, जीते जी अपना शरीर दुश्मन को नहीं सौंपा, जौहर कर लिया, आग में कूद गई। मैं चार पंक्तियां उस राजस्थान के लिए कहता भी रहता हूं कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी, और लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी। और राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी कि कभी यहाँ कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। मैं उस राजस्थान भूमि की वंदना करता हूं
कि इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, कि इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, ढोला मारू के गीतों से जय, ढोला मारू के गीतों से जय, एक लिंग जयकारों से, के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, के वीर भगत सुखदेव सरीकी, के वीर भगत सुखदेव सरीकी, मैं तो अमर जवानी हूँ, कि मैं तो अमर जवानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। अंतिम बंद रखता हूँ, भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तथ्यों को, घटकों को आपके सामने परोसता हूँ, उस भारतीय संस्कृति की वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं चक्र सुदर्शन केशव का श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं राम नाम लिख पत्थर पर श्री राम सेतु का निर्माता, मैं राम नाम लिख पत्थर पर श्री राम सेतु का निर्माता, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सरीकी, सबके मन की अभिलाषा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सरीकी, सबके मन की अभिलाषा, मैं हरीश चंद्र सत्यव्रत धारी, मैं हरीश चंद्र सत्यव्रत धारी, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ, हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बन उपवन, शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बन उपवन, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, हाँ बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या शानदार आपने पढ़ा। पूरा मंच ओज से ओतप्रोत हो चुका है और सभी के अंदर देशभक्ति जग गई है। निश्चित ही बहुत ही सुंदर आपकी लेखनी है, शानदार लेखनी। आपकी लेखनी को नमन करती हूँ और कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि किसी के लिए कुछ करके संवरना है, किसी के लिए कुछ करके संवरना है, अपने वतन पर ही मिटकर निखरना है, देशवासियों के लबों पर भर मुस्कुराहट, देशवासियों के लबों पर भर मुस्कुराहट, हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है, हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है।
बहुत बहुत शानदार आपकी लेखनी को नमन करते हुए आपकी इस कलम को नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसी तरह मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते रहे और सबको देशभक्ति में ओतप्रोत कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ आदरणीय सर हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ, आदरणीय रंजन राज सर की तरफ बढ़ती हूँ और उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि हमारे सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और बीकॉम एलएलबी किया हुआ है और साहित्य वाचस्पति आनंद उपाधि इनको प्राप्त हुई है और ये साइबर क्राइम आयकर एसटी के और क्रिमिनल के सलाहकार रह चुके हैं और इनकी रुचि साहित्य पेंटिंग में और पढ़ना फोटोग्राफी आदि में है और इनकी 2 दर्जन से भी ज्यादा साझा संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयां देती हूँ और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन काफी मंचों पर संचालन भी कर चुके हैं और प्रस्तुतिकरण भी दे चुके हैं और ई पुस्तक का संपादन कार्य भी करते हैं। इनका एक पटल भी है जो देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान के नाम से जाना जाता है और कई साहित्यिक संस्थाओं पे ये पदाधिकारी का कार्यभार संभालते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कुछ पंक्तियां अपनी स्वर आपके नाम रखती हूँ कि तूफानों से छटा नहीं करते, तूफानों से छटा नहीं करते, मुश्किलों में बटा नहीं करते, शिद्दत से पाने की चाह हो तो मुकाबलों से हटा नहीं करते। और ऐसे ही हमारे सर जो इतने मंचों से जुड़े हुए हैं और इतने मंचों पर पदाधिकारी का कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, इतना शानदार संचालन आपका है और बस जी चाहता बस सुनते जाएं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले तो पटल पर उपस्थित सभी हमारे अग्रज सबको मैं नमन बंदन करता हूं। हमारे जो कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, आपको मैं नमन प्रेषित करता हूं। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का जब मुझे आमंत्रण आया और जैसा कि आपने बताया कि आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी ने के सौजन्य से मैं जुड़ा हूं आपसे, उन्होंने ही मुझे सबसे पहले आमंत्रित किया और बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आपको रहना होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आपके मंच पर आया हूँ, मेरी ये पहली प्रस्तुति यहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं गणपति वंदना से मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। भगवान श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ, आप सुने। है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। निर्विघ्न कार्य पूर्ण की जय, है आन तुम्हें गौरी नंदन। हे एक दंत हे गणनायक, हे ढूंढीराज हे महाकाय। मैंने कितने नामों को गणपति जी के मैंने इस रचना में समाहित किया है, आप सुने। हे एक दंत हे गणनायक, हे ढूंढीराज हे महाकाय। हे अंबिके हे गणाधीश, विघ्नेश तुम्हारा है वंदन। मोदक प्रिय पार्वती नंदन, हे वक्रतुंड हे द्वय मातुर। मोदक प्रिय पार्वती नंदन, हे वक्रतुंड हे द्वय मातुर। हे शंकर सुमन नमन तुमको, हे रंभ तुम्हारा है वंदन। हे है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। निर्विघ्न कार्य पूर्ण की जय, है आन तुम्हें गौरी नंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक रचना आपने जैसा कि कहा कि मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ा हुआ हूं, आपको बता दूं कि मैं नशा मुक्ति अभियान का राष्ट्रीय सचिव हूं। तो जैसा कि भ्रूण हत्या आज हमारे इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा रहा है और नारी सशक्तिकरण का, लेकिन एक ऐसा ये नशा मुक्ति भी एक ऐसी चीज है, नशा जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। और मेरी रचनाओं में मैं पूरे समाज को समाहित करता हूँ।
क्योंकि मेरा मानना है अच्छे कार्य एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए सबको एकजुट होना जरूरी होता है। तो मेरी रचनाओं में मैं पूरे समाज को समाहित करता हूँ। तो आज मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा इस धारे को कहीं और मोड़ा जाए और नशा मुक्ति की तरफ आपको ले चलें। सुने जरा, देश एक परिकल्पना है मेरी, और इस परिकल्पना में आप साथ दें और महसूस करें, और निश्चय ही कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे इस परिकल्पना से। देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, बात जन जन को मिलकर बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। खूबसूरत सी है जिंदगानी बड़ी, खूबसूरत सी है जिंदगानी बड़ी, जिंदगी को गले से लगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। अब देखिए, जो पहला कदम होता है नशे के लिए, जब आदमी युवा होता है, तो एक उम्र होती है जिसको हम सभी कहीं ना कहीं पार किए हैं, जो एक्सपेरिमेंटल होती है, जहां पर पहला कदम होता है अच्छे बुरे की पहचान करने की। उस एक्सपेरिमेंटल एज में सुने, इस पर लिखा है, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे। जब पहली बार इच्छा होती है, दोस्तों का दबाव होता है, या अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखने का, कुछ करने का दबाव होता है, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे, खुद पे विश्वास करना सिखाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और सुने, जैसा कि मैंने कहा था, मैं पूरे समाज को समाहित करता हूँ। हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला, हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला, जागरूकता नशे की बढ़ाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और सुने, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं लेकिन आंख बंद किए रहते हैं। वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, है पता फिर भी सबको बताए चलो। सभी जानते हैं कि ये नशा जो है नैतिक पतन की वजह है, लेकिन फिर भी लोग इस समाज में हमारे प्रचलित है। वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, है पता फिर भी सबको बताए चलो, जानता हूँ कि मुश्किल बहुत आएगी, हर अच्छे काम में मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, जानता हूँ कि मुश्किल बहुत आएगी, राह इंसानियत की दिखाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और सुने, भूल कर भी नशे का न सेवन करो, भूल कर भी नशे का न सेवन करो, बात सबको जहां में बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और इस रचना की अंतिम बंद है, ऐसे गुमराह भटके, होता क्या है कि ऐसे गुमराह जो भटके हुए लोग हैं, उनको एक सही राह दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए। ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को फलसफे जिंदगी के बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों,
ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। ये थी एक छोटी सी रचना नशा मुक्त पर। इस रचना पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया था एक काव्य पाठ के दौरान कि मिश्रा जी ये रचना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुनानी चाहिए आपको, वो इस जी रचना से बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैंने कहा जरूर वो दिन आएगा जब उनको सुनाऊंगा और सुनेंगे। और चलें, आज स्वागत है। मौसम जैसा सबको पता है ये बसंत का मौसम है, ऋतुराज आ चुके हैं हमारे बीच में। तो क्यों ना आज ऋतुराज का स्वागत किया जाए। मेरी एक रचना ऋतुराज का स्वागत मैं करता हूं अपनी रचना के माध्यम से। और ये समसामयिक रचना है, बसंत आ चुका है, बसंत का आगमन हो चुका है हमारे बीच में और सब लोग उसकी तरुणाई को महसूस कर रहे हैं, मौसम बदल रहा है। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। अब जो बसंत का माहौल होता है आसपास आपके, जरा उसकी परिकल्पना देखें और उसका एक जीवंत कहते हैं ना शब्द चित्र देखें। चहुं ओर चहकते विहग वृंद, चहुं ओर विचरते जीव जंतु। चहुं ओर चहकते विहग वृंद, चहुं ओर चहकते जीव जंतु। चहुं ओर मनोरम दृश्य सुलभ, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। चहुं ओर बिखरती मादकता, चहुं ओर मनोहर रूप रंग। चहुं ओर बिखरती मादकता, चहुं ओर मनोरम रूप रंग। चहुं ओर धरा कमनीय लगे, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। अब इस मौसम में, इस वसंत के मौसम में क्या महसूस होता है, मौसम कैसा होता है? न तीव्र उष्णता का अनुभव, न ठंड से किटकिट दंत करें, क्योंकि इस मौसम बड़ा सामान्य होता है, न ठंडी होती है न गर्मी होती है। न तीव्र उष्णता का अनुभव, न ठंड से किटकिट दंत करे। न तंग करे वर्षा की लहर, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। और सुने परिवर्तन कुदरत कैसे करती है। रमणीय रूप लेकर कुदरत नव रूप रंग में ढलती है। रमणीय रूप लेकर कुदरत नव रूप रंग में ढलती है। नैनाभिराम हर दृश्य लगे, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। और देखें हमारी पृथ्वी का रंग रूप। धरती लहरा कर झूम उठी, वन उपवन पुष्प हंसे खिलकर। धरती लहरा कर झूम उठी, वन उपवन पुष्प हंसे खिलकर। मादक तरुणाई महक उठी, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। और अंतिम बंद सुने। धानी परिधानों में लिपटी, मदमाती धरती डोल रही। मदमाती धरती डोल रही, एक मलय सुगंध फिजाओं में, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। वाकई बसंत छा गया है हमारे मंच पर और बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ी और आपने एक संदेश भी दिया कि कैसे जो है लोग गुमराह हो जाते हैं। तो कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी कि जब ढंग बदलता है तो मन भी बदलता है। हर रोज हवाओं का रुख भी बदलता है।
उस वक्त का सर तो देखिए जनाब, वक्त के साथ लोगों का अंदाज बदलता है, वक्त के साथ लोगों का अंदाज बदलता है। तो बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनको कंपनी मिलती है वैसे वैसे उनको संस्कार मिलते जाते हैं। उसी पर मैंने ये पंक्तियां कही है और कभी गुमराह हो जाते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ और सभी कुछ नए श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। और बहुत बहुत सुंदर जो है वो कमेंट्स दे रहे हैं आदरणीय सर के लिए। उदय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय पंकज खरे जी, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, प्रमीला तिवारी जी, प्रभात कुमार जी, सुरेश तन्मय जी, प्रमोद तिवारी जी, बीके पाठक जी, देव करण कुंडीर जी, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आदरणीय हरि सर जी जिन्होंने ये महफिल सजाई है, उनकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच आ पाई हूँ। आप सभी आदरणीय साहित्यकारों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, उसके लिए हरि सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अपनी एक रचना रखना चाहूंगी और उसके बाद हम अध्यक्ष महोदय को सुनना चाहेंगे। तो एक रचना रखती हूँ बसंत पर, क्योंकि आदरणीय मैं आपको टोक रहा हूँ। रेणु जी, मैं चार पंक्तियों से आपको जरा आमंत्रित करता हूँ। जी 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 सर। जी। मैं निवेदन करता हूँ, हमारी छोटी बहन रेणु शर्मा श्रद्धा, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अहमदाबाद से हमारे बीच में आती है। और मैं बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ जब मैं रेणु को इन फेसबुक पटलों पर बहुत शानदार संचालन और शानदार काव्य पाठ करते देखता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध अलग है। आप राजस्थान से हैं, उदयपुर से हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहीं पढ़ी थी ये पंक्तियां कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, सतपथ पर चलने वालों के पैरों को ताकत दे देना, सतपथ पर चलने वालों के पैरों को ताकत दे देना, साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं, ताकत साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं, फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना, फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना, और सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बड़े लाड़ के साथ, बड़े प्यार के साथ आमंत्रित करता हूं अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए बहन रेणु शर्मा श्रद्धा को। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है रेणु जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दी। बहुत बहुत आप सभी मंचासीन साहित्यकारों को नमन करती हूँ और बहुत ही आज सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ में बैठी हूँ। मैं तो एक शिष्या हूँ, अभी सीख रही हूँ, और आप सभी का प्यार जो मुझे मिलता है उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी श्रोता और सभी साहित्यकार, और खास तौर से मुझे सोहनलाल जी सर का तो बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद हर रोज ही मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का, मंच को नमन करती हूँ और बसंत पर अपनी एक रचना रखना चाहूंगी। शजर पर फिर देखो हरियाली आई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है। शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है। गुलशन में फिर देखो कलियां खिल आई है, गुलशन में फिर देखो कलियां खिल आई है। फूलों से फिर देखो बगियां महकाई है, फूलों से फिर देखो बगियां महकाई है।
शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, मस्त पवन की झोंके से फिर ये लेकर आई है, मस्त पवन की झोंके ये फिर लेकर आई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, धरती का श्रृंगार जैसे ये कर आई है, धरती का श्रृंगार जैसे ये कर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी साहित्यकार, जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर जो कमेंट्स और इतना प्यार दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय उदत सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि की तरफ, जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। और ममता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुरेश तन्मय जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। और हमारे अध्यक्ष महोदय का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और ये यांत्रिक इंजीनियर हैं और साहित्यकार हैं, क्योंकि ये जो एक कॉम्बिनेशन है साइंस वालों का और साहित्यकारों का, उनकी कलम बहुत ही शानदार चलती है। और इनकी विधा जो है वो गीत और लेखन है। प्रकाशन में इनकी गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, गीत संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, और मुक्तक के संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, और कई कवि सम्मेलनों में ये सम्मिलित हो चुके हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी गीतों का इनका प्रसारण हुआ है, और कई सामाजिक संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं, अनेक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं, जैसे कि हरिओम शरण चौबे गीतकार सम्मान, महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान आदि अनेकों सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और उनकी रचनाएं सुनने के लिए हम सभी बहुत बेताब हैं। उनका स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ। आइए आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आदरणीय, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। बिल्कुल जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मंजुला जी, आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका, आज की संचालिका रेणु शर्मा जी, सोहनलाल शर्मा जी, रंजन मिश्र जी, अनीता जी, मनोज मनु जी,
आज इस आपके पथगामिनी पटल पर ये मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस आयोजन की अध्यक्षता कराई, और इस बहाने ही सही बहुत प्रिय रचनाकारों से मेरा यहाँ संसर्ग हुआ, उन्हें सुनने को मिला। मुझे बहुत ही अच्छा आज का आयोजन, सभी ने अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाएं दी। सोहनलाल जी का तो कहना ही क्या, राष्ट्रीय चेतना का गीत, अद्भुत गीत है भाई। और रंजन जी, आपका जो नशा मुक्ति का अभियान है, निश्चित ही ये आज के समय की, बहुत वर्तमान की, बहुत अति आवश्यक ये जो आपकी प्रक्रिया है या जो आप करना चाहते हैं, जो उद्देश्य है आज के वर्तमान का, ये बहुत ही प्रबल होना चाहिए। नशा मुक्ति, बहुत से परिवार इसकी लपेट में हैं, और खासतौर से युवा। सही बात। अनीता जी ने भी बहुत बढ़िया रचना सुनाई, निर्भया। ये समस्या है समाज के अंदर, और समाज के अंदर विकृति, एक नशा मुक्ति और दूसरी मानसिक विकृति, ये दोनों चीजों का जब समावेश हो जाता है तो समाज में इसी तरह की विषाक्त वातावरण बनता है। तो चलिए, समय काफी हो रहा है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, और मुझे बता दें कि मुझे कितना 5 मिनट 10 मिनट जितना पढ़ना है मैं पढ़ देता हूँ उतना। जी, आप 10 मिनट आराम से पढ़ सकते हैं आदरणीय, और वैसे आपके लिए कोई टाइम की सीमा नहीं है, आप अपनी नहीं रचना जी, हम जी सुनना जी चाहेंगे आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले 1-2 मुक्तक पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं गीत पर आता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जिंदगी सच बोल आखिर, क्यों ना पहचाना मुझे। वाह। जिंदगी सच बोल आखिर, क्यों न पहचाना मुझे। बेवजह कहने लगे हैं लोग दीवाना मुझे। बेवजह कहने लगे हैं लोग दीवाना मुझे। ढूंढने निकला तुझे मैं अजनबी से गांव में। बस इशारा कर बता इस मोड़ तक जाना मुझे। क्या बात बस है, बहुत इशारा कर बता इस मोड़ तक जाना मुझे। एक मुक्तक और दे रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय। कल चला था किंतु अब तक हूँ अकेला ही सफर में। कल चला था किंतु अब तक हूँ अकेला ही सफर में। मील के पत्थर मिले कुछ अनमने से दोपहर में। मील के पत्थर मिले कुछ अनमने से दोपहर में। छाँव की लंबी कहानी पाँव सुनकर थक चुके हैं। छाँव की लंबी कहानी पाँव सुनकर थक चुके हैं। क्या पता पहुंचूं न पहुंचूं शाम तक तेरे शहर में। क्या पता पहुंचूं न पहुंचूं शाम तक तेरे शहर में। शाम तक तेरे शहर में। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, अभी देखें। स्वागत। मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, एक साध मनोरम छंद होता है 21 मात्रा का हिंदी में। 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 इसका मात्रा भार होता है, उस पर निबद्ध ये गीत है। मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे। क्या बात। मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे। चरण देखेंगे।
जिंदगी हर हाल में कटती रही है, जिंदगी हर हाल में कटती रही है, और जो किया मैंने किया वो ही सही है, और जो किया मैंने किया वो ही सही है। और आकलन कर दोष किसके सरमणु में, ओ आकलन कर दोष किसके सरमणु में, सोचता हूँ क्षितिज तक जाकर उड़ू में, सोचता हूँ क्षितिज तक जाकर उड़ू में। ओ पंख अपने जब कभी मैं तोलता हूँ, ओ पंख अपने जब कभी मैं खोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं, मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ। सोनलाल जी ये बंद देखें। सांझ ढलते ही महकती रात रानी, सांझ ढलते ही महकती रात रानी, और दृष्टि पथ गढ़ने लगे किस्से कहानी, और दृष्टि पथ गढ़ने लगे किस्से कहानी, और स्वप्न में जब भी सुखद संयोग देखे, और स्वप्न में जब भी सुखद संयोग देखे, जान कर अनजान बनते लोग देखे, और जान कर अनजान बनते लोग देखे, और द्वार मन के जब कभी मैं खोलता हूँ, और द्वार मन के जब कभी मैं खोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं, मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं। बहुत सुंदर। रंजन जी जरा ये बंद देखिए। धार के विपरीत ही बहता रहा हूँ, धार के विपरीत ही बहता रहा हूँ, और मौसमों की मार भी सहता रहा हूँ, और मौसमों की मार भी सहता रहा हूँ, और पीर से भी कर लिए अनुबंध मैंने, और पीर से भी कर लिए अनुबंध मैंने, और गा लिए कुछ बेदुना के छंद मैंने, और गा लिए कुछ बेदुना के छंद मैंने, और रंग पक्के जब कभी मैं घोलता हूँ, और रंग सच्चे जब कभी मैं घोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं, मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं। और रेनू ये गीत का अंतिम चरण है, देखें। स्वागत है आदरणीय। प्यास के संदर्भ लिख सागर किनारे, प्यास के संदर्भ लिख सागर किनारे। जयपुर से भ्रमर जी देख रहे हैं मुझे पटल पर, उनका स्वागत करता हूँ भैया। और हरि जी नमस्कार। आपकी ये चेतना से आज यहाँ की अध्यक्षता कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत आभार आपका। और ये सुधा जी हैं, पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, जितने मंच पटल पर सुन रहे हैं मुझे, सभी का स्वागत। देख रहे हैं गीत का अंतिम चरण। स्वागत है आदरणीय।
प्यास के संदर्भ लिख सागर किनारे, देखता हूँ कौन जीते कौन हारे। प्यास के संदर्भ लिख सागर किनारे, देखता हूँ कौन जीते कौन हारे। चाहता हूँ हर लहर को चूम लूं मैं, चाहता हूँ हर लहर को चूम लूं मैं, और पार जाकर प्रेयसी की साध लूं मैं, और पार जाकर प्रेयसी की साध लूं मैं। हो बिकल जब भी कभी मैं डोलता हूँ, हो बिकल जब भी कभी मैं डोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं। मौन होकर जब कभी मैं बोलता हूँ, बावरा हूँ लोग ये कहने लगे हैं। क्या बात, बावरा बहुत हूँ लोग ये कहने लगे हैं। शानदार एक गीत और शानदार। पढ़ना चाहता हूँ, एक गीत और पढ़ देता हूँ छोटा सा। जी तो जी, स्वागत। जी, हरि जी नमस्कार। पटल पर हैं आप, और सुरेश तन्मय जी भी मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे भोपाल के पुराने साथी हैं, बहुत प्यारे गीतकार हैं, क्या कहने इनके। और बहुत एक लंबा हरी सर एक समय। मैसेज दे रहे हैं कि अगर मैं वहां होता तो झूम लेता। वाकई में बहुत ही सुंदर गीत हैं आपके, और जी ऐसा लग जी रहा है कि एक उत्सव में हम बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल कर दिया है आपने आदरणीय, बहुत ही जी मधुर जी प्रस्तुति। जी, स्वागत है आपका। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रेम से सुन रहे हैं, मेरी आत्मा को बहुत सुख मिल रहा है जी। एक गीत और सुने। जी स्वागत है। ये गीत है, गीत का छंद में निबद्ध है, इसकी 26 मात्रा का छंद छंद है। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2, इसमें निबद्ध किया है, देख। द्वार पर सद्भावना के माड़ कर शुभ साथिये, द्वार पर सद्भावना के माड़ कर शुभ साथिये, नेह पथ पर आस के भीगे नयन रख दीजिए। वाह, बहुत सुंदर। द्वार पर सद्भावना के माण कर शुभ साथिये, नेह पथ पर आस के भीगे नयन रख दीजिए। द्वार पर सद्भावना के। सोहनलाल जी देखें, बंदे का गंध सौंधी सी पवन की पालकी लेकर चली, क्या बात। गंध सौंधी सी पवन की पालकी लेकर चली, और बादलों की गठरियां आभास जैसे मखमली, और बादलों की गठरियां आभास जैसे मखमली, वो ठहर कर आसक्त हो, ठहर कर आसक्त हो, जब भी मिले दो अजनबी, ठहर कर आसक्त हो, जब भी मिले दो अजनबी, कल्पना के सेतु पर मीठी थकन रख दीजिए। कल्पना के सेतु पर मीठी थकन रख दीजिए। द्वार पर सद्भावना की माड़ कर शुभ साथिये। हरि जी पटल पे है तो आप ये बंद देखें। मन मरुस्थल में उठे जब भी बवंडर रेत से,
मन मरुस्थल में उठे जब भी बवंडर रेत से, मायने गढ़ने पड़े तब मौसमी संकेत के, मायने गढ़ने पड़े तब मौसमी संकेत से। ओ आंधियों से बेग सहना भी असंभव सा लगे, ओ आंधियों से बेग सहना भी असंभव सा लगे, तब समय के भाल पर सुदृढ़ चरण रख दीजिए, तब समय के भाल पर सुदृढ़ चरण रख दीजिए। द्वार पर सद्भावना की माण कर शुभ तातिए। मंजुला जी ये बन देख लें, चरण देखें गीत का। प्यास ले व्याकुल पपीहा वेदना गाता फिरे, प्यास ले व्याकुल पपीहा वेदना गाता फिरे, स्वात के संदर्भ पिय पिय टेर दोहराता फिरे, स्वात के संदर्भ पिय पिय टेर दोहराता फिरे, गरजता सावन बिना बरसे न रह जाए कहीं, गरजता सावन बिना बरसे न रह जाए कहीं, प्रीत के अधरान अनबोले कथन रख दीजिए, प्रीत के अधरान अनबोले कथन रख दीजिए। द्वार पर सद्भावना के मार कर शुभ। और गीत का ये अंतिम चरण है सोहनलाल जी। हरि जी देखें, सुने गीत का अंतिम चरण। था भरोसा लौटने का वो मगर आया नहीं, था भरोसा लौटने का वो मगर आया नहीं, डाकिया चिट्ठी तुम्हारे नाम की लाया नहीं, और डाकिया चिट्ठी तुम्हारे नाम की लाया नहीं, और जब बिरहनी शाम मंदिर में उतर ढलने लगे, जब बिरहनी शाम मंदिर में उतर ढलने लगे, शंख ध्वनि के साथ मीरा के भजन रख दीजिए, बहुत खूब। शंख ध्वनि के साथ मीरा के भजन रख दीजिए। द्वार पर सद्भावना के माड़ कर शुभ साथिये, नेह पथ पर आस के भीगे नयन रख दीजिए, द्वार पर सद्भावना के माड़ कर शुभ साथी। वाह 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 वाह, क्या कहने बहुत सर, क्या शानदार, कहने सर, बहुत धन्य शानदार, हो गए सर हम तो। जानदार। अरे बात सोहनलाल जी, बात आपको सुनकर बहुत सुंदर, मंत्र मुग्ध कर दिया आदरणीय आपने, मंत्र मुग्ध कर दिया। प्यास पूरी नहीं हुई है, प्यास अधूरी है अभी। ऋषि जी को तो भरपूर, आदरणीय ऋषि जी को तो भरपूर सुनने की इच्छा है, मन नहीं भरा, मंत्र मुग्ध होके रह जाते हैं हम लोग। हम तो कमेंट करना भूल गए थे बीच में, मैं सही बता रही हूँ, कमेंट करना भूल गई मैं बीच में। निश्चय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर, इतना शानदार, इतनी शानदार प्रस्तुति की सभी खो गए। हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे हैं, बस ऐसा लग रहा था सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। ये शाम
ये महफिल कभी खत्म ही ना हो, बस ऋषि सर को सुनते चले जाएं। कल्पना के सेतु पर मीठी थकन रख दीजिए। क्या कहने आदरणीय सर, आपके लेखनी को नमन करती हूँ और आदरणीय मैं चाहती दो हूँ। शब्द कहना चाहूंगा आपके शान में, आदरणीय ऋषि जी के शान में 2 शब्द कहना चाहूंगा, हिम्मत कर रहा हूं कि हाले दिल कैसे सुनाएंगे चंद लफ्जों में, हाले दिल जी कैसे सुनाएंगे चंद लफ्जों में, जिंदगानी वाह। पड़ेगी कम इसे सुनाने में, जिंदगानी जी पड़ेगी कम बिल्कुल। इसे सुनाने में। बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शानदार सुंदर, वाह। प्रस्तुति आदरणीय सर की। और लगता है सर का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नेटवर्क बात गायब नहीं। हो गया है, बहुत चले ही गए। शानदार प्रस्तुति उनकी रही। और हम चाहेंगे कि हम एक दिन एकल लाइव काव्य पाठ में आदरणीय सर को सुने, ताकि भरपूर सुन पाए उनको। अभी हमारे पास जी समय की रेणु सीमा के जी कारण। जी रेणु जी, बात हुई है, मेरी बात हुई है। चूंकि एकल काव्य पाठ की लाइन होती है एकदम लंबी, तो ऋषि जी को, आदरणीय सोहन शर्मा जी को, सबको मुझे बुलाना, नीता जी को, लेकिन चूंकि लाइन पहले से लंबी लगी हुई है, तो पहले जिसका जैसा आ रहा है उसका मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कब वो दिन आवे कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है। लंबी लाइन दिसंबर से लगी हुई है, एक्चुअली बिल्कुल, होता एक यही दिन है। हम उनको भरपूर सुनेंगे और सभी सुनना जी चाहेंगे उनको। आज की शाम रंगीन कर दी आदरणीय सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अब इस कार्यक्रम का हम समापन की ओर बढ़ते हैं, तो मैं ये मंच मंजुला दीदी को सौंपती हूँ कि वो कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद रेणु जी। मैं क्या बोलूं, मैं निशब्द हूँ, बिल्कुल भी कुछ बोलने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक समय वो आएगा जब कि मेरे पटल पर इतने बड़े बड़े विद्वान साहित्यकार आएंगे और बहुत ही मन के साथ, खुश होकर, और मुझे इतना भरपूर प्रेम देंगे, स्नेह देंगे और मेरे पटल को धन्य करेंगे। क्योंकि बहुत छोटा नहीं कहेंगे, बड़ा भी कह सकते हैं, वर्तनी सुधार को लेकर इस पटल का निर्माण हुआ था। और यह पटल आज कहाँ से कहाँ आप लोगों के संगति में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और मैं तो मतलब सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कहाँ इसकी मंजिल कहाँ तक जाएगी, मुझको नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ सोच कर मैंने निर्माण नहीं किया। लेकिन आप जैसे लोग इस पटल पर आकर कर हमारा मतलब इतना हौसला अफजाई करते हैं कि मैं क्या ये बोलूं। आपका स्नेह है दीदी सभी के लिए, इसीलिए सब आपकी एक आवाज पर चले आते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। आज की शाम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सारा श्रेय जो है हरि सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर महफिल सजाई है। पर्दे के जाइए पीछे जी से वो इतने सुंदर जी सुंदर कमेंट्स दे रहे हैं, तो हरि सर का बहुत बहुत जी। धन्यवाद करती हूँ कि इतनी इन्होंने सुंदर बार बार लिखा है मुझको कि आयोजन, लेकिन मैंने फिर लिखा है कि सर्वोपरि आपको बधाई जानी चाहिए, क्योंकि ये महफिल आपके सजाने का श्रेय जाता है, आपने सजाई है, आपके सहयोग के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन साथ में रेणु जी के संचालन के बिना कदापि संभव नहीं था। या हरि जी नहीं थे तो रेणु जी आई, और रेणु जी ने एक आवाज देने पर रात में कह दिया हाँ मैं करूंगी। आप अनीता जी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। अपने कीमती समय में से आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, पदगामिनी को दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार आपका। आदरणीय राजन जी, पहली बार जी धन्यवाद। सौभाग्य मैं हमारा हम आए, आपको आपके सुनी पटल हूँ, से मैं मिले सौभाग्य। दूसरे पटलों पर आपको सुना है मैंने, लेकिन यहाँ पहली बार आप आई, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। और आपके नीचे आदरणीय राजन जी भी पहली बार मेरे पटल पे हैं। हालांकि अभी जितने लोग भी जुड़े हैं, आदरणीय सोहन लाल जी भी पहली बार, बहन भाई का रिश्ता हम लोगों का है बहुत दिनों से, लेकिन हम पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे मौका मिला हरि जी के सहयोग से। तो अब मैं पटल पे विराजमान सभी मंचासीन हमारे सर्वोपरि साहित्यकार अतिथि का मैं हृदय तल से पदगामिनी परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, पटल के उस पार जुड़े हुए इतने श्रोतागण, सब प्रबुद्ध श्रोतागण जुड़े हुए हैं। और आपको बताऊं, बीच में तो 24 से 30 की संख्या भी हो गई थी, काफी लोग हो गए, लेकिन धीरे धीरे बहन हमारे बीच में
देश के बहुत बड़े गीतकार आदरणीय महावीर सिंह जी वीर जुड़ गए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ मंच की ओर से। महावीर सिंह जी वीर साहब जी जी, यही मैं कह रही हूँ, बहुत बड़े देश के महान साहित्यकार, प्रबुद्ध साहित्यकार इस पटल पे जुड़े हुए हैं। एक सेकंड अगर समय दे, मैं तुम ऋषि से बात कर लूं, क्योंकि वो बार बार फोन कर रहे हैं। क्या करूं? जी जी बिल्कुल, जी कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट। मैं तो दूसरे पटल पे और जाना है भाई, जी काव्या अंजलि पे और जाना है जी। अभी बहुत ही सभी ने शानदार प्रस्तुति दी, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर प्रस्तुति, और आप सभी को बार बार सुनना चाहेंगे हम सभी, और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि लगातार हमारे साथ बने रहे और इतने सुंदर सुंदर सभी की प्रस्तुति पर कमेंट्स करते रहे। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इतनी सुंदर सुंदर रचनाओं से आज मन प्रफुल्लित हो गया है, मंच बहुत ही सुंदर सज गया है, और जल्द ही हमारे बीच शायद हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ जाएं, और एक बार फिर से हम उनके दर्शन करके फिर हम विदा होते हैं, तो हम उनका इंतजार करते हैं। और बहुत बहुत आप सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा आज हम सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जितने भी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मैं उन सभी का शुक्राना कर देती हूँ जब तक दीदी आती हैं। हमारे साथ शुरुआत से आदरणीय कुशवाहा सर जुड़े थे, सुनीता पांडे, सुरभि जी जुड़ी थी, अमरेंद्र वर्मा आदरणीय सर जुड़े थे, और लक्ष्मी लाल जी जुड़ी थी, दीपचंद गुप्त जी जुड़े थे, देवकरण पुंडीर जी जुड़े थे, संगीता जी, रजनी शर्मा जी जो हमारी आंटी जी हैं, सोहनलाल सर जी की वाइफ हैं, बहुत प्यार बरसाती सभी साहित्यकारों को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ। शिवान सरल जी जुड़े, हरि शुक्ला सर लगातार जुड़े रहे, जितेंद्र झा आजाद जी, उद्दत सर जी, नागेंद्र नाथ आदरणीय सर जी, बेजार अहमदाबादी जी, राजश्री गौर जी, और सृजन मंच से भी जुड़े थे, सृजन मंच के संस्थापक आदरणीय प्रमोद मिश्र, निर्मल सर जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय पंकज खरे जी, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, प्रमीला तिवारी जी, और प्रभात कुमार जी, सुरेंद्र तन्मय जी, प्रमोद तिवारी जी, बीके पाठक जी, और सुधा बसर जी, और कुमार सुरेंद्र सागर जी, और आदरणीय महावीर वीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और मंच दीदी के हवाले करती हूँ। जी रेणु जी, ऋषि जी का फोन इसलिए आया था कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, नेट चला गया है, मैं जुड़ नहीं, कोई बात नहीं है। कि मैं एक बार पुनः रेणु जी के सुंदर संचालन को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पटल पर जुड़े हमारे बड़े विद्वत प्रबुद्ध साहित्यकारों का नमन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ, और पटल के उस पार जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध विद्वत साहित्यकार जो देश के बड़े बड़े साहित्यकार हैं, सभी लोगों को, आदरणीय महावीर सिंह वीर जी, अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि रेणु जी ने ऑलरेडी नाम सबको पढ़ दिया है और सबका स्वागत कर दिया है, सबको नमन कर दिया है। तो संचालक बखूबी अपना जितना अच्छा से निभा सकी हैं उतना अच्छा कोई नहीं निभा पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए, पुनः मिलन की कामना में आप सभी को मैं शुभ रात्रि और समापन की घोषणा करती हूँ। आज के आदरणीय एक अनाधिकार चेष्टा करना चाह रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम एक जब भी कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होती है तो मैं एक सोशल संदेश देना चाहता हूँ समाज को। तो मैं संदेश के साथ समाप्ति की घोषणा करता हूँ। तो आज इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा मैं अपने अंदाज में करता हूँ। मेरा मानना है कि हम साहित्यकारों को माँ सरस्वती ने एक ऐसी विधा दी है जो हम समाज के बारे में कुछ कह सकें, उसके बारे में सोच सकें। तो हम आइए आप हम मिलके वादा करें, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। आप सबको शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।